गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 44वीं वीडियो हमारी चल रही है, प्रश्नावली 7वीं चल रही है 7.1। 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 21वें क्वेश्चन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। 21 कहाँ है, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, ये बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि साइन ए कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए, प्लस है ना, हाँ प्लस, तो प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, और बराबर में आ रहा है 7 tan स्क्वायर ए प्लस 7 tan स्क्वायर ए बराबर है 7 tan स्क्वायर ए और क्या है कॉट स्क्वायर ए, तो प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए आया हुआ सवाल बोर्ड का है तो निश्चित है कोई ना कोई घुमाव तो होगा, है ना। बड़े क्वेश्चन में आया था, छोटे में भी नहीं आया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन जब लिखी हुई मिलती है ना एग्ज़ाम में, तो बस आधे बच्चे तो वैसे ही ढेर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ कठिन लगती है केवल, है नहीं। अगर आप मन लगा के इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो ये इतनी आराम से समझ में आती है कि भाई कभी मुझे नहीं लगता कि कभी कोई दिक्कत आती होगी इसमें। लेकिन फिर भी जब हम हौसला हार जाते हैं जब, तो वही दिक्कत आएगी। तो पहले आपको थोड़ी मेहनत भी करनी है, कुछ बेसिक भी क्लियर करने होते हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं है तब तक तो ये कुछ भी नहीं होगा। LHS लिया इसका, LHS क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए है प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आप क्या करेंगे, साइन ए तो ऐसे ही, या ऐसा करिए ना, एक बार इसका होल स्क्वायर ही खोल देते हैं हम। होल स्क्वायर खोल दीजिए, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा और लघुत्तम वगैरह से भी हम बच जाएंगे। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। तो देखिए होल स्क्वायर खोल दिया। अब होल स्क्वायर किस चीज़ का बन रहा है, साइन ए, है ना, प्लस कॉसेक ए। तो इसको हम ये मान सकते हैं भाई ये ए है प्लस है फिर ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मानेंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 बार आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वही चीज़ इसको ओपन करिए, तो जैसे इसको लिख दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b की जगह पे ये चल रहा है, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, कई सारे सूत्र आएंगे इसके अंदर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। अब इधर आ जाइए, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, बी की जगह पे ही चल रहा है, प्लस 2a और b, ये आ गया, क्लियर। बात समझ में आ गई भाई। हमने पहले LHS लिया, LHS ये दिया हुआ है, दोनों में ही फॉर्मूले बन रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। अब सब देखिए प्लस में है, यहाँ ब्रैकेट बीच में लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं प्लस की हैं, तो ब्रैकेट को हटाया भी जा सकता है। पर हमने इसलिए लगा दिया कि भाई पहले वाला ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, इसमें तो हमने इस वाले सिचुएशन को सॉल्व किया है, फिर ये वाला जो ब्रैकेट बना हुआ है उसमें हमने ये सिचुएशन सॉल्व की है। तो कंडीशन क्या आती है, साइन स्क्वायर ए यहाँ से और कॉज स्क्वायर ए, इनको हम एक साथ लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, ठीक है, ये दोनों एक साथ आ गए। फिर इनको लिखिए 2 साइन ए कॉसेक ए, अभी बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं हम इनको। फिर इसको लिखिए 2 कॉज ए सेक ए, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद आते हैं ये बचे हुए, तो ये बच गया कॉसेक स्क्वायर ए बच गया, और क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए बच गया, है ना। तो जो बचे हुए थे वो लिख दिए, क्लियर। सारी संख्या एज इट इज आ गई हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कितनी बार आ गई, अब तो याद हो गया होगा आपको
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो 1 हो गया। फिर 2 साइन ए कॉसेक है, 2 साइन ए कॉसेक है, इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे भाई 2 है, साइन को आप ऐसे ही रहने दें साइन ए, और कॉसेक ए को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। प्लस 2 कॉज ए है और सेक ए है, तो कॉज ए आ, सही है ना भाई। कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं और सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉज ए, प्रतिलोम बन रहा है, ठीक है यहाँ तक। फिर कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है। अब थोड़ा सा मैं बार बार आपको एक बात को पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुका कि जब भी आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो उसमें आप है ना इसका RHS पे ज़रूर ध्यान रखा करें, RHS ज़रूर ध्यान रखा करें कि अगर RHS नहीं समझ में आ रहा है आपको, फिर इसको सिचुएशन को हमें सिद्ध करना बड़ा भारी काम पड़ जाता है। यहाँ पर tan आ रहा है, यहाँ पर cot आ रहा है, और हमारे पास जो बचे हुए हैं वो कॉसेक है और सेक है। तो क्या हम कोई फार्मूला है हमारे पास जिससे हम इनसे कॉसेक से और सेक से tan और cot बना सकें? है क्या कोई फार्मूला? बिल्कुल है। कॉसेक स्क्वायर की जगह पर अगर हम लिख देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, कॉसेक स्क्वायर की जगह पर ऐसे। अब ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं लगा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि हम इसकी जगह पर ये रख रहे हैं। तो कॉसेक स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रख दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसी तरीके से सेक स्क्वायर ए आ रहा है, सेक स्क्वायर का भी कोई फार्मूला है जो tan में कन्वर्ट हो जाता है? तो बिल्कुल है, क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए आ गया। अब देखिए क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है। इस साइन ए से ये साइन ए कट गया, काट के नहीं दिखाना है, कई बार ये बात बोली है मैंने। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ 2। कॉस से ये कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2, तो प्लस 2। फिर 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी 2 हो गए, तो ये 1 प्लस 1, अभी ऐसे रखते हैं इसको। फिर कॉट स्क्वायर है, फिर tan स्क्वायर है ना, उसमें tan पहले है कॉट बाद में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप tan को पहले लिख दें और कॉट को बाद में लिख देते हैं। अब इनको जोड़िए, कितना आता है, 2 4 6 7, तो ये आ जाता है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और वैल्यू किसके बराबर है, RHS के बराबर, ठीक है। ये सिद्ध करना था, ये आ गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गया है, तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, और फिर देखिए 22वें क्वेश्चन में क्या सिचुएशन बनती है। इसको मिटाते हैं, लिख लिया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 22। नज़र रखिए क्वेश्चन पर, देखिए क्या कंडीशन बन सकती है। नंबर 22, ये रहा, साइन क्यूब थीटा, क्यूब नहीं 8 पावर, साइन 8 पावर आ रही है, 22वां साइन 8 थीटा। फिर आती है माइनस कॉज 8 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा। अब देखिए सिचुएशन, अगर हम थोड़ा सा अपर क्लासेस की बात करते हैं तो ये सिचुएशन थोड़ी सी टिपिकल बन सकती है, लेकिन अभी हम 10th क्लास की बात कर रहे हैं मात्र, तो उस हिसाब से इस सवाल को जो आंसर दिया गया वो ये दे दिया, एकदम सिंपल लहजे में दे दिया ये आंसर। तो क्या कंडीशन बनती है, देखिए पहले LHS लिया, LHS आ रहा है साइन 8 की साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 8 है, ये बन गया। अब हमें ये पता है कि भाई ये सिचुएशन हमको सॉल्व करनी है, तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या काम करेंगे, साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर कर दिया और कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर कर दिया, ठीक है।
ये स्थिति बन गई, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, है ना। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंपल फार्मूला है, एक बार दोनों संख्याओं को प्लस में लिख देंगे, एक बार दोनों संख्याओं को माइनस में लिख देंगे, यही कंडीशन आती है। तो पहले माइनस वाले को हम पहले लगा लेते हैं क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा, और उसको नहीं, हाँ माइनस वाला हो जाएगा, इसको बाद में लिखेंगे, पहले आप, खैर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी लिख दें। तो हमने एक बार इनको माइनस में रख लिया और एक बार इनको प्लस में रख दिया, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए बन गया, ये माइनस हो गया, ये बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है एक बार दोनों संख्याओं को माइनस में रख दिया, एक बार दोनों संख्याओं को प्लस में, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको तो नहीं खोल सकते, है ना, लेकिन इसको दोबारा खोल सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कॉस साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, ठीक है, बन गया। अब इसमें दोबारा फॉर्मूला बन गया ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या कंडीशन बनती है, इनको करते हैं जब, एक बार दोनों संख्याएं प्लस में, तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा प्लस में हो गया, और एक बार साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार दोनों संख्याओं को हमने प्लस में लिखा, एक बार दोनों संख्याओं को हमने माइनस में लिख दिया। ये सिचुएशन ऐसे ही चल रही है। तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये ऐसे। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा, ये क्या बनता है, ये तो एक बन गया, है ना, ये ख़त्म। अब हमारी सिचुएशन जो शुरू होगी, अब ये वाली चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ये आ गई एज इट इज़। अब अगली कंडीशन क्या सिद्ध करनी है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा आना चाहिए, पर यहाँ तो नहीं आ रहा और 1 भी नहीं आ रहा। तो अब जो कार्रवाई होगी, भाई ये तो आ चुका, इसमें तो आप कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ छोड़ेंगे। अब जो काम करना है ना वो इसी के अंदर करना है, और इसका जो काम है वो पहले हम कर चुके हैं एक सवाल में। तो ये तो 1 बन गया, इसको हटा देंगे, ये पहले लिख दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो गया। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, यहाँ पर आ रहा है साइन 4 थीटा, है ना, साइन 4 थीटा को हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें 2 जोड़ना है और 2 घटाना है, ये जो कंडीशन है ये पहले आ चुकी है एक बार। तो 2 जोड़ दिया, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया, और 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा को घटा दिया। तो 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये काम हम पहले कर चुके हैं, है ना। अब देखिए क्या कंडीशन आती है, भाई इसको तो नहीं चेंज करना, इसको तो एज इट इज़ रखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आ जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या सिचुएशन बनती है ये वाली, तो ये बन जाती है साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या सिचुएशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब 1 का स्क्वायर कर देंगे 1 ही आएगा, तो यही चीज़ हमारे पास बच जाती है और यही हमारा आंसर होता है। तो ये जो आगे आ रहा है ये तो एज इट इज़ आंसर हो गया, है ना। और इसकी जगह पर लिख देंगे 1 माइनस, और ये ऐसे ही आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉज स्क्वायर थीटा, और ये क्या है RHS, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। और उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर, लिखिए इसको, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। नंबर 23 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 23 पे नज़र रखिए। पहले हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, अंडर रूट में आ रहा है, बताया भी था मैंने आपको, कॉस में या साइन में आया था वो सवाल, है ना। तो चेंज करके भी दिए जाते हैं, क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं है, बोर्ड का पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे। अब देखिए 23वां क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का अंडर रूट में है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1, माइनस है यहाँ पर, ये -1 हो गया। और सिद्ध करना है हमें कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा ये सिद्ध करना है। तो जो ये सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना काम कर लेते हैं तो हमारे पास, पहले तो LHS की बात करिए, बाद में करेंगे क्या करना है। LHS लिया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस 1। अब देखिए जब ये सिचुएशन हमारे पास आई है सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, तो इस टाइप का एक सवाल पहले भी आ चुका है। अब जब ये सवाल पहले आ चुका है तो हमने क्या काम किया था वहाँ पर, हमने वहाँ पर काम किया था कि ये जो सेक थीटा है इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 और अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, ये लिख दिया। इसको हल करते हैं, लघुत्तम कर देते हैं, तो यहाँ आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। कॉस से कॉस कट गया, कुछ जो इसका एलसीएम था और इसका एलसीएम था वो कट गया। अब बचा क्या, ये बच रहे हैं हमारे पास। अब इस तरह की सिचुएशन पहले आ चुकी है कि जब इस तरह की सिचुएशन पहले आती है, जो पहले वाले सवाल में आई थी, तो हमने क्या किया था, रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर विपरीत चिन्हों से गुणा भाग, है ना। ये जो चिन्ह नीचे आ रहा है इसके विपरीत चिन्हों से, यानी यहाँ पे माइनस है तो प्लस से गुणा भाग करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, ये सिचुएशन आई। अब इसको हल करिए, जैसे ये गुणा हो जाएंगे तो यहाँ आ जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा, दोनों को आप गुणा करते हैं, अंडर रूट के अंदर ही करेंगे, अभी कुछ भी नहीं करना, अंडर रूट से बाहर नहीं आना है। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आया, और यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब इसको ऐसे ही रहने दिया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हल करिए, ये अंडर रूट चल ही रहा है यहाँ तक, इसका अंडर रूट भी है, इस पे स्क्वायर भी है, इस पे भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट से ये जो स्क्वायर वाले सिस्टम है ये कट जाएंगे, तो बचता क्या है हमारे पास, यहाँ आया 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए बिल्कुल सीधा हो गया कि इस 1 को अलग अलग करिए, तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या बना, कॉसेक थीटा, और कॉस बटा साइन क्या बना, कॉट थीटा, और यही क्या है, RHS। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। फिर आ जाइए नंबर 24 पर, कर लीजिए इसको, उसके बाद आते हैं 24वें क्वेश्चन पे। नंबर 24 पे आए, वन प्लस कॉट थीटा, 24वां क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है ना,
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। तो इसका पहले हमने लिया LHS लिया 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, और अपॉन में सेक क्यूब थीटा और कोसेक क्यूब थीटा। तो सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा यह आता है। देखिए अब इसमें ये तो LHS है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब जब LHS की कंडीशन हमारे सामने है और ये भी साफ दिख रहा है कि जो स्थिति हमारे सामने आई है यहाँ पर, इसके अंदर हमें कुछ काम करने हैं। जैसे साइन कॉस तो आ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कॉट टेन सेक कोसेक ये भी आ रहे हैं। तो पहला काम हमारा ये बनता है कि हम इसके अंदर से ये जो कॉट टेन सेक और कोसेक है ना, इनको नहीं छेड़ेंगे अभी, इनको चेंज नहीं करना। लेकिन साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक जो भी कुछ आ रहा है ना, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसको अगर हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 प्लस कॉट थीटा है, कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो गया। फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अपॉन में क्या है, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस इसको लिखेंगे तो क्या होगा साइन क्यूब थीटा, है ना। भाई कॉस का प्रतिलोम क्या होता है, सेक होता है, और कॉसेक का प्रतिलोम 1 अपॉन साइन या साइन का प्रतिलोम कॉसेक होता है, एक ही बात होती है। अब इनको हल कर दीजिए। तो यहाँ पर इसका एलसीएम करते हैं हम, इसका एलसीएम करते हैं। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो एलसीएम हो गया इनका। अब ये एलसीएम जब तीनों के साथ होता है तो यहाँ पे 1/1 आ रहा है, भाई 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1/1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये गुणा होता है और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस बचा, कॉस का गुणा कॉस से हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस से कॉस हुआ, साइन आया, साइन का गुणा साइन से किया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, और ये ऐसे ही चल रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं। अपॉन में आइए, अब क्या आएगा, इसमें भी एलसीएम नीचे भी, भाई ये भी एक भिन्न बन रही है, ये भी एक भिन्न बन रही है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम देखिए साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा, ये एलसीएम आया। ठीक है, कॉस क्यूब से कॉस क्यूब कट गया, साइन क्यूब बचा, साइन क्यूब का गुणा 1 से किया तो यहाँ आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन क्यूब से साइन क्यूब कट गया, कॉस बचा, कॉस का गुणा 1 से किया तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ये नीचे भिन्न चल रही है और ये ऊपर भिन्न चल रही है, हो गया। अब जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि भाई हम कुछ कर सकते हैं वहाँ कर दीजिए। बाकी खैर अगर इसको ना भी करें तो अभी यही चीज़ नीचे मिल जाएगी हमको, पर ठीक है दिख रहा है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहले इसको लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, इसकी जगह पर 1 लिख दिया तो यहाँ पे 1 आ गया। और क्या बचा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है तो एक रख दिया, साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है वो रख दिया, बटे में चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा तो इसके बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, और गुणा में क्या चल रहा है, गुणा में आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आप ऑन पे आ जाओ, ये वाला। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए। तो पहले ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी का क्या होता है, पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ए बी तो प्लस ए बी की जगह पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और बटे में यहाँ पर साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर। अब देखिए क्या क्या चीज़ बन रही है। अब इसको सीधा काट सकता हूँ मैं,
कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो इसको मिलाएंगे तो एक बनेगा, है ना, एक, और साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही चलेगा। तो एक प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ये आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी आ रहा है, तो ये ऊपर वाली पूरी लाइन इस नीचे वाली लाइन से कट जाती है, कट गई। बचा क्या, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा बचा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो भिन्न आ रही हैं। अब दो भिन्नों का हमें भाग करना है, तो एक भिन्न तो ऊपर आ गई, ये तो कट गया इससे, ये ऊपर वाली लाइन इससे कट गई पूरे से। अब क्या बनता है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ पर 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा आ रहा है, इसको अपोजिट कर दिया तो साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 आ गया, ठीक है ना। अब एक साइन से ये साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और यही क्या है, RHS, ठीक है। ये स्थिति हमारी बन जाती है। बस क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, नंबर 25 पे आ जाइए। 25वां जो क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चन सिद्ध करने हैं, या 25वें की बजाय पहले आप 26वां कर लीजिए, 25वां फिर मैं बता दूंगा आपको। थोड़ा सा दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, फिर टाइमिंग की समस्या आ सकती है। नंबर 26वां देखिए पहले। 26वें में कॉज ए अपॉन 1 माइनस टेन ए, तो 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, और बराबर है साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आई है। अब इसको LHS लेते हैं पहले, कॉस ए 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉट ए, ठीक है। ये स्थिति आ गई। अब क्या करोगे आप, ये जो कॉज और कॉट, ये टेन और कॉट है ना, इनको साइन और कॉज में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा काम करना है। कॉज ए 1 माइनस साइन ए बटे कॉज ए और प्लस साइन ए 1 माइनस कॉज ए बटा साइन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो कॉज ए, इसको एलसीएम कर दिया तो कॉज ए माइनस साइन ए, और बटे में कॉज ए आ रहा है, ये कॉज ए ऊपर गया तो कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन, साइन ए आया, फिर साइन ए को यहाँ भेजा तो साइन ए माइनस कॉज ए, साइन ए आ गया, साइन ए को यहाँ भेज दिया तो साइन स्क्वायर ए आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर कि जो सिचुएशन हमको चाहिए उसमें साइन ए कॉज ए चाहिए, है ना, बस आ गया, ठीक है, सही आ रहा है। यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन निकालिए, माइनस कॉमन निकाल लें, तो जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो सिचुएशन है पहले आ चुकी है ये बात, माइनस कॉमन निकालेंगे तो दोनों संख्या पलट जाएंगी, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे कि कॉज स्क्वायर ए अपॉन में कॉज ए माइनस साइन ए, ये तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये उल्टा हो गया तो कॉज ए और माइनस साइन ए। अब दोनों के लघुत्तम सेम है ना, ये भी और ये भी। जब दोनों के लघुत्तम सेम हैं तो हम यहाँ ले लेंगे
कॉज ए माइनस साइन ए। ठीक है, मैं दोनों के लघुत्तम सेम है तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब जब लघुत्तम सेम है तो ऊपर की संख्याएं केवल माइनस में लिख दी जाएंगी, इतना सा अंतर आता है। तो ये आ गया कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर एक सूत्र बन रहा है, और क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार दोनों को प्लस में, तो कॉज ए प्लस साइन ए, और एक बार दोनों को माइनस में, तो कॉज ए माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या चल रहा है, कॉज ए माइनस साइन ए। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये बच गया। और जैसे साइन को पहले लिखा है तो साइन को आप पहले लिख लें इसमें, तो साइन ए प्लस कॉज ए, और ये मान किसके बराबर है, RHS के बराबर। ठीक है, ये आंसर हमारा हो गया। और अब हम आगे का काम अपना अगली वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन ये अपना जो भी क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें 2 बार पार्ट को सिद्ध करना था, टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए हम उसको लास्ट अपने अगले वाले पे लेंगे, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।